कर रहा हूं। पहली बात पैगाम, और इसको आपने दिल में रखना है। अब दूसरी बात सुनिए अजीजान गिरामी, हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप शहीद हुए अल्लाह की राह में। यहां पर ना बड़ी खास बातें मैं जनाब से अर्ज करने का इरादा रखता हूं, और वो ये हैं, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन जब मैदान करबला में गए, आपको पता है इमाम अली मुकाम का टोटल काफिला, उनकी तादाद कितनी थी? मर्द, औरतें, बच्चे, खादिम मिला के टोटल काफिले की तादाद 82 बंदे थे। देखा ना, ये बगैर शोर तो सुनोगे तो इंशाल्लाह तो हमको शोर लगेगी, मेरा एक अपना अंदाज है, और शोर वालों को भी मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि तैयारी करके इन्होंने गल जरूर सुनाया करो, इन्होंने समझ आवे। मर्द, औरतें, बच्चे, खादिम मिला के कितना काफिला था? बोलो। इनमें शहीद कितने हुए? 72। बाकी कितने बचे? 10 में 2 मर्द थे, बाकी औरतें और बच्चे थे। आप कहेंगे 2 मर्द कौन से हैं? एक के बारे में हमने सुना, दूसरे के बारे में हमने सुना ही नहीं। एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे हुसैनी सैयद चले, ये हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। और ये पता है कौन से निकाह में से पैदा हुए? ये हजरत शहरबानो के बेटे हैं, और हजरत शहरबानो वो हैं जिनका निकाह हजरत इमाम हुसैन से हजरत फारूक आजम ने किया था। जितने हुसैनी सैयद हैं ये उस निकाह का फैज हैं जो निकाह हजरत इमाम हुसैन के साथ हजरत फारूक आजम ने करवाया था। अब समझ आइए आप सभी हजरात को? तो फिर हुसैनियों को तो हजरत फारूक आजम का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तवज्जो फरमाई ना। अब इस बात को आप समझिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक ये बच गया, ये बीमार थे, ठीक है, इनको बिल्कुल किसी किस्म का कोई जख्म भी नहीं लगा था, बीमार थे। और दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन के एक बेटे हसन मुसन्ना, उनका नाम, इनके बारे में 2 रिवायत, एक ये कि मदीने में थे, लेकिन उलमा कहते हैं अला तहकीक बात ये कि ये करबला में थे और दुश्मन इनको मार गए थे, अपनी तरफ से शहीद कर गए। लेकिन दूसरे दिन जब कबीला गादरिया जो करीब बस्ती थी, जब वो आए, उन्होंने जब शोहदा को देखा तो इनके कर्राहने की आवाज आ रही थी, उठाया, इलाज किया, पानी पिलाया, अल्लाह ने सेहत बख्शी। अब इनको तो मार ही कोई नहीं सकता था। आप कहेंगे क्यों? इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलेगी, मेरी नस्ल मेरी बेटी के बेटों से चलेगी। तो जैसे हुसैनियों ने चलना था वैसे हसनियों ने भी चलना था। जैसे हुसैन का बेटा रब ने बचाया वैसे इमाम हसन का बेटा भी रब ने बचाया। अब बात समझ आई है? कोई नहीं आई? आप ये मैदान करबला है, ये बात आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं, जरा इस बात को समझिए हजरत। 82 बंदे टोटल, कितने? और यहां मर्द, औरतें, बच्चे, खादिम मिला के। और इधर देखिए ताकि आपको एक और सवाल का जवाब भी दूं, और वो ये है, बात कहते हैं ये जंग हुई तो सिर्फ इमाम हुसैन थे, बाकी क्यों नहीं गए? ओ मैं क्या गल सुन, इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं आए थे। जंग के लिए जो आता है अपने छोटे 6-6 माह के बच्चे नहीं लाता, औरतें नहीं लाता, ये जंग नहीं है। ओके फिर की है? अब मैं आख्या जड़े झूठे सन ना, अपने आप को कहते मैं मौलाई हाँ तो मैं बड़ा हुसैनी हाँ, खत लिख लिख सदिया, ये उन्होंने गद्दारी की है। और वो गद्दार थे, बुलाया भी उन्होंने, कत्ल भी उन्होंने किया, वो तो माहौल ऐसा बना दिया। अगर मेरे हुसैन ऐलान कर दे जंग के, आज यजीदियत का नाम तो वैसे मिट गया पर वही मिट जाता। समझ आ रही है मेरी बात की? अब इस बात को जरा आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान नहीं किया था। उसकी वजह क्या थी? जब हजरत सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला आपका इंतकाल हुआ ना, उसके बाद यजीद के बारे में खबर मशहूर हो गई कि यह तख्त नशीन हो गया और सबसे बैअत ले रहा है। जब कोई बैत किसी की भी लेता था ना, तो उसके बारे में तस्दीक होती थी कि इसके जुमला आमाल और उमूर कैसे हैं। अगर शरीयत इस्लामिया के मुताबिक होते, सुभान अल्लाह, ना होते तो वो बेशक एक इलाके का शहर और गवर्नर ही क्यों ना होता, उसको या तो वार्निंग दी जाती, समझाया जाता, या फिर माजूल कर दिया जाता था। तवज्जो है ना? है गिरामी कदर हजरात। अब हुआ क्या, यहां से 2 मसले समझने हैं। पहला मसला यह है, जब हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन हुसैन की सुलह हुई, उसके बाद यह सुलह 20 साल तक चली। यह मसला समझने वाला है। कितने सालों तक चली है? 20 साल तक कोई इनको इख्तलाफ नहीं था। और आज भी जो हजरत अमीर मुआविया पे बात करते, मैंने कहा एक मर्तबा मेरी बात सुन ले, फिर मैं तुझसे पूछूंगा बात करनी है कि नहीं करनी। मैंने कहा हजरत इमाम हसन जब सुलह हुई तो उसके चंद साल बाद इमाम हसन मुज्तबा तो शहीद हो गए, जहर दिया गया था,
ठीक है, वो भी इल्जाम एक अलग है कि किसने दिया। हकीकत वो फरमाते हैं मैंने किसी को नहीं बतानी, मैं अल्लाह के सामने बताऊंगा। तो जब उन्होंने नहीं बताई तो तुम किसी पर इल्जाम क्यों देते हो? पहली बात। दूसरी बात, जब वो शहीद हो गए उसके बाद तकरीबन 15 साल 14 साल के लिए हजरत इमाम हुसैन हजरत अमीर मुआविया के साथ बिल्कुल सही वक्त आपका गुजरता रहा। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आप समझ जाएं तो, और वो ये है, अगर हजरत अमीर मुआविया में कोई फर्क होता तो जिस तरह यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन ने आवाज उठाई कि अपने आप को क्लियर कर फिर बैत करूंगा, आप अमीर मुआविया को भी कहते कि अमीर मुआविया क्लियर कर ताम बैत रखनी है। अगर वो चुप रहे हैं तो मानना पड़ेगा अमीर मुआविया सच्चे थे। सुनियों वाली आवाज चाहिए, सुनियों वाली। ये किसी राफजी और नीम राफजी पीर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं इमाम अहमद रजा का मानने वाला हूं, मैं अकीदे की बात कर रहा हूं। और यहीं उलमा ने लिखा है कि जिनसे सुलह रही उनके खिलाफ बात करना मना हो गई, और जिससे जंग हो गई उसके साथ मोहब्बत करना मना हो गई। हजरत अमीर मुआविया से सुलह थी, हमारी भी सुलह। यजीद से जंग है, हमारी भी जंग है। तवज्जो है ना? ये मसला समझे आप हजरात। अब हुआ क्या, यजीद के बारे में जब ये खबर पहुंची कि उसके कुछ करतूत ठीक नहीं, और क्या ठीक नहीं थे, इधर देखे मेरी तरफ, नमाजें लेट करके पढ़ता था, बस औकात छोड़ देता था। जो लेट करके पढ़े ना, हुसैन उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो जड़ा पढ़े ही ना तो फिर आखे मैं हुसैन नहीं हाँ। हुण वजिया डेढ़ खलोता, मैं तुहानू किवें दसां मैं किड्डा वड्डा पैगाम दित्ती जाना। तुहानू समझ आ रही है मेरी बात की? वो लेट करके पढ़ता था और बस औकात छोड़ता था। इमाम साहब ने फरमाया नहीं, अपने आप सेट कर वरना तेरी बैत नहीं की जाएगी। और ये सिर्फ एक ये बंदे नहीं, 4 बंदे जो मुस्तनद थे और मोतबर थे, उन चारों ने कहा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, इमाम हुसैन, 4 बंदे थे। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, हजरत इमाम अली मुकाम समेत इन तीनों का यही मौकिफ था कि अपने आप को सेट कर फिर तेरी बैत करे। वो कहता था पहले बैत कर लो, बाकी गल्ला बाद है। और मैं नहीं, बस सिर्फ है नहीं गल, सिर्फ है नहीं गल। अब कहते जी बाकी सहाबा किथे सन? मैं कहते दसने किथे सन? मैं क्या मैनू ये दस, नबी पाक दे पर्दा करने तो बाद किन्ने दिनों बाद वाकया पता ही? जदों नहीं पता तो सानू अगली गल दा क्यों? सानू तो मियां मोहम्मद बाग दे शेर सुनाए ने सारे। भाईजान नबी पाक के पर्दा करने के पूरे 50-51 साल बाद ये वाकया होया है। कितने सालों तो बाद? जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया तो इमाम पाक की उम्र शरीफ ये 7 साल के करीब थी। इधर देखो कितने साल के करीब थी? 7 साल। और जिस दिन शहीद हुए आपकी उम्र 56 साल थी। ये 50 साल बाद वाकया होया है। 50 साल, 50 साल तो बाद मैनू 10 किन्ने से अभी बाकी सन? अक्सर तो टुर गए। बात को समझ यार, अक्सर तो पर्दा कर गए थे। उस 50 सालों के अक्सर से अभी इंतकाल कर गए, और सारे के सारे मक्के मदीने में रहते भी नहीं थे। अब ये हकीकत, एक तो 50 साल का गैप और फौत होने का जो रेशो है वो ज़हन में रखो, और दूसरा सारे मक्के मदीने के नहीं थे, पूरी दुनिया में थे। और तीसरी जितने थे ना, सबकी उम्र 70 साल से ऊपर थी उस वक्त। चंद एक ये नौजवान थे जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, ये थे जो 60 के राउंड अबाउट थे। तो जो नहीं फरमा रहे ना, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की भी उम्र ज्यादा थी, ये भी 70 से अबव थे। अब ये हकीकत समझो, हकीकत क्या है? उस वक्त अक्सर से अबव फौत हो गए, जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और तादाद बहुत थोड़ी है, और कम्युनिकेशन का निजाम ऐसा है कि इतनी जल्दी किसी से राब्ता हो नहीं सकता है। अब ये हकायक समझो, सहाबा क्यों नहीं थे? मैंने कहा अक्सर तो मज़ारों में थे और बाकी पूरी दुनिया में थे, तो कैसे आ जाते मुझे बता। और अगली बात इधर सुन ताकि ये जवाब आ जाए। मैंने कहा दूसरी बात ये है, अब इसका दूसरा जवाब, अगर इमाम तू साबित कर दे कसम खुदा की, जो इनाम कहेगा मैं दूंगा, कि इमाम हुसैन ने कहा हो आओ जंग के लिए और कोई ना गया हो। मैंने कहा साबित कर दे। कहता ये तो नहीं कहा था। तो मैं कहा चुप कर जा, फिर इमाम हुसैन ने बुलाया नहीं था। और तीसरी बात,
अगर तू कहता है सहाबा जितने थे चलो उनको तो जाना चाहिए था, मैंने कहा अगर उन पर इल्जाम रखना है तो मैं साबित करता हूं। हजरत जाफर इब्न अब्दुल्ला, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, आप मदीना में थे, आप नहीं गए जंग में। हजरत इमाम अली मुकाम के रिश्तेदार हैं, आपके सके भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, आप नहीं गए, आप मदीने में थे। बहुत सारे अहबाब आपके और मदीने में। आपको पता है अहले बैत के कितने बंदे इमाम हुसैन के साथ थे? 3 कौल हैं, या 16 या 19 या 21। इन 82 में से 16, 19 या 21 बंदे अहले बैत के थे। अगर इंसाफ है तो मुझे बता बाकी कौन थे? कहना मैनू नहीं पता। मैं कहा पुत्र पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। अब मैं बताता हूं बाकी कौन थे। अब ये जुमला सुन के ना पता लग जाए एक बारी के जरा आप चस आ गई है। ये जो बाकी थे ना, बाकी ये जड़े 50-55 बनते सन, ये पता कौन थे? ये या सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी। ये हकायक को समझा करें भाईजान। अजीजान गिरामी, इस जंग के अंदर 16, 19 या 21 बंदे खानदान रसूल के शहीद हुए। और इधर देखना, अगली बात भी एक बड़ी मजे की कर दूं अगर इजाजत हो तो। अगर नींद नहीं आई तो गोडे छोडे जरा छड़ के बैठे जे तसल्ली दे नाल तुहानू मसले समझा रहे हैं। और इंशाअल्लाह फकीर अतारी दी तकरीर सुन के चंगे चंगे राती सौ नहीं सकते, क्योंकि किसे कहानियां दी गल हकीकत हुंदी, बंदा सोचता है। और यही बात है, आपकी आंखें खोलने तो हम आते हैं। हमें क्या जरूरत है लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करने की? हम तो पहले रोक चुके हैं और इसकी इजाजत ही नहीं, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया नहीं। और हम तो वैसे ही हजरत अत्तार के मुरीद हैं। समझ आ रही है? आप सुनिए, ये या सहाबा थे या सहाबा की औलादे थी। और आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं, 3 कौल हैं, या 8 या 9 या 11 सहाबा कराम थे जो मैदान करबला में शहीद हुए, बाकी सहाबा की औलादें और ये ताबईन थे जो आपके साथ शहीद हुए। और ये जो 11 के 11 थे, इनकी तादाद 70 साल से ऊपर थी। और आपको मैं बताऊं, 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपना मुख्तसर काफिला मर्दों का जब जमा किया, उनसे कहा आपने ख्वाब देख लिया था कि नाना जान ने फरमाया कल रोजा रख लेना, अफ्तारी जन्नत में हम करेंगे। आवाज कमजोरों वाली है इन जवानों की, इन जवानों की भी चाहिए मुझे आवाज। ये बहुत प्यार से बोल रहे हैं, आपकी आवाज चाहिए मुझे। इमाम हुसैन ने जब ख्वाब देख ली तो आपने बतला दिया, फरमाया सुबह का दिन खूनी तुलू होने वाला है, जो जाना चाहे चला जाए। मैं जंग के लिए ना बुलाया है, ना मैं जंग करना चाहता हूं, ना इन महीनों में जंग है। हाय 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 हाय।